हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपके प्यारे दोस्त प्रमोदिन राहुल, आप मुझे रानी नाम से भी बुला सकते हो। मेरा निकनेम रानी है। मेरी तरफ से आप सबके लिए ढेर सारा प्यार और नमस्कार। दोस्तों, मेरी इंस्टाग्राम आईडी में मुझे बहुत सारे डीएम आता है और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। मेरे हर पोस्ट में अच्छे रिस्पॉन्स आता है। उसमें आधे से आधा कमेंट ये आता है कि आपके साथ ये क्या हुआ था, आप कैसे जल गए थे, आपके फेस को क्या हो गया, आपके आँख कैसे हो गया। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। अरे कोई कोई लोग जानबूझकर पूछ भी नहीं पाते कि उनकी शायद उनको लग रहा है कि मेरी मुझे पूछेंगे तो मुझे शायद बुरा लग सकता है। कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि वीडियो के माध्यम से तो बताओ, लेकिन वीडियो में इंस्टा पे बहुत शॉर्ट हो जाता है। लेकिन आप सबके ये भी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल ओपन करा। दोस्तों, सच में मैंने पहले कभी यूट्यूब चैनल ओपन नहीं किया। ये मेरा पहला वीडियो जाएगा यूट्यूब पर। और क्योंकि जो भी वीडियोस होता है यूट्यूब चैनल पर वो सारे न्यूज़ चैनल्स जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स और फॉलो किए होंगे वीडियो है। लेकिन मैंने पर्सनल कभी चैनल्स ओपन नहीं किया। लेकिन हाँ, आज मैं पहली बार ये वीडियो डालने जा रही हूँ और आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। और मुझे पक्का कॉन्फिडेंस है कि आप सबको पसंद आएगा, क्योंकि वीडियो में शुरुआत आपके क्वेश्चन से करूँगी, अपनी जर्नी शेयर करूँगी। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं और वीडियो डाल पाऊँ। मुझे कुछ इतना पता नहीं कि कैसे यूट्यूब में वीडियो जाता है, लेकिन हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। आप सबको पता है तो मेरे विजन का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मुझे एक आंखों में सिर्फ 20% विजिबिलिटी है, ज़्यादा नहीं दिखता है। तो टेक्निकली मैं थोड़ा इशू रहेगा। हाँ, धीरे धीरे सीख जाऊँगी, क्योंकि मैं आप लोगों के प्यार के लिए वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों का प्यार बढ़ते रहेगा तो मेरे अंदर में सीखने की चीज़ और कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। चाहे मैं थोड़ा सा भी दिख पाऊँ, लेकिन हाँ, मैं करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे हारना पसंद नहीं है। मुझे जीतना भी इच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, हर हर मुश्किल को सामना करने का शक्ति है मेरे अंदर। सो दोस्तों, आज की शुरुआत मेरी लाइफ जर्नी से। ये मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। हाँ दोस्तों, मैं भी आप सबकी तरह लड़की हूँ, लड़का ही लड़की हूँ, एक इंसान हूँ। मेरे अंदर एक दिल है और मेरे बहुत सारे सपने थे। मैं बहुत कुछ करना चाह रही थी, आप सबकी तरह उड़ना चाह रही थी, जीना चाह रही थी, लाइफ में बहुत कुछ करना चाह रही थी। ये जब हादसा हुआ तो मैं 16 साल की थी, ज़्यादा उम्र की नहीं थी। 2009 में ये मेरे पास एसिड अटैक हुआ था। उस टाइम मैं 12th में स्टडी कर रही थी। एसिड अटैक का रीज़न बहुत कुछ होता है हमारे समाज में। कोई प्यार के रिजेक्ट होने के कारण ऐसे डाल देता है, मैरिज में रिजेक्ट होने के कारण ऐसे डाल देते हैं। मतलब बहुत सारे के मतलब पड़ोस पड़ोस में भी एसिड अटैक होता है। कोई हस्बैंड वाइफ पे एसिड अटैक करता है, लड़का लड़का पे वो एसिड अटैक करता है अपनी दुश्मनी निभाने के लिए। एक बहुत सारे केस है, आप लोगों को तो अपडेट मिलता होगा एसिड अटैक केसेस कितने हो रहे हैं और किस टाइप से हो रहे हैं। सो मेरे ऊपर अभी एक आदमी ने एसिड अटैक किया था। और उस टाइम जब मैं 16 साल की थी, जब मैं नई ज़िंदगी जीना शुरू कर रही थी। बचपन से मेरे पापा नहीं हैं। दोस्तों, ये भी बता दूँ, अगर आप मेरे बचपन की बातें जानना चाहते हैं कि बचपन से लेकर मेरे अटक तक मेरी लाइफ की जर्नी कैसे थी, क्या थी, मेरे घर में कौन थे, सब प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो फिलहाल मैं आपकी क्वेश्चन का रिप्लाई दे रही हूँ। दोस्तों, ऐसा था कि उस टाइम मैं 12th में जब स्टडी कर रही थी, हमारे कॉलेज के पास कुछ आर्मी ग्रुप आए हुए थे। आप ये मत सोचिए कि किसी आर्मी ने एसिड डाला। हाँ, यस, एक आर्मी मैन ने ही मेरे पर एसिड डाला। मतलब मैं आर्मी ग्रुप को दोष नहीं दे रही हूँ, वो इंसान सोच का दोष दे रही, उसकी सोच भी वैसा ही था। तो वो भी आर्मी में जॉब कर रहा था, वो 28 साल का था, हमारे कॉलेज के पास आया हुआ था। तो कॉलेज के पास ही देखकर मेरे घर में फैमिली प्रपोजल, सॉरी, मैरिज प्रपोजल दिया मेरी फैमिली को देखकर। और जाकर मेरी फैमिली के पास कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहती हूँ। मेरी फैमिली ने सीधे सीधे ना बोल दिया, बिकॉज मैं 16 साल की थी। और मतलब 16 साल की उम्र में कौन फैमिली शादी कराना चाहता है। ये कोई वो ज़माना नहीं रहा है कि इतनी कम उम्र में शादी करा देंगे। मेरे ऊपर मेरी बड़ी दीदी है और भी गार्डियंस है, तो उन्होंने मना किया, लेकिन उसने नहीं माना। उन्होंने बार बार परेशान करना शुरू कर दिया। हमारी फैमिली और मैं बहुत रेस्पेक्ट दे रहे थे उसको, क्योंकि वो आर्मी मैन था। एक होता है ना, शुरू से हम देश
जो सेवा करते उनको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसकी बदतमीज़, उसकी परेशान करने का जो हरकत बढ़ते गया दिन में दिन, मेरी फैमिली को उसने बहुत तरीके से परेशान किया। लाइक मेरे घर के नंबर उसको पता चल गया था, घर में सुबह से लेकर शाम तक वो फ़ोन करता रहा, इमोशनल ड्रामाबाजी करता रहा, ड्रिंक करके कभी कभी नशे की हालत में इतनी बकवास बातें करता रहा। मेरी फैमिली ने इग्नोर किया, उसको अच्छे से भी समझाया, लेकिन जब नहीं माना तो उसको गुस्से में बोला कि ऑब्वियसली कोई गुस्सा भी हो जाएगा जब इतनी इरिटेट करेगा। तो मेरी फैमिली ने फ़ोन काट के रख दिया। जब मेरी फैमिली से रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसने मुझे परेशान करना शुरू किया। उसको लगा मैं एक लड़की हूँ, मेरी कमज़ोरी है और मैं अपनी पढ़ाई करना पूरी चाहती हूँ, तो शायद वो मुझे परेशान करने करेगा, तो शायद मैं अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी पर्सनैलिटी को, इमेज को मतलब सेफ रखने के लिए उसकी बातों में आ जाऊंगी। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं अपनी हर प्रॉब्लम मेरी फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। बचपन से मेरी माँ ने एक दोस्त की तरह साथ दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है मेरी माँ के साथ सब कुछ शेयर करने का। लेकिन वो जो गलत सोच लेकर मेरे पीछे पड़ा रहा, तब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुकी थी, टेंशन में आ चुकी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इतनी सस्ता हूँ तो वो मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है। ये सोच इसलिए आ रही थी क्योंकि जब भी मेरे पड़ोस वालों को, क्योंकि मैं एक ऐसे लड़के सब कुछ खोल के बता देती हूँ घर वालों को, पड़ोस में, तो लोग बोलते थे कि तेरे पीछे क्यों पड़ा है, तेरे साथ तो और लड़कियाँ जा रहे हैं उनके पीछे नहीं पड़ा है। तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन डाल रही थी। तो धीरे धीरे उसकी बदतमीज़, उसकी परेशान करने का तरीका बदलते गया। उसने उसने ज़्यादा ही परेशान किया। एक बार कॉलेज से आ रही थी मैं मेरी 4 दोस्त के साथ, तो उसने हमारी साइकिल को रोक दिया, तो मेरे हाथ को पकड़ लिया। तो उसने बोला कि मेरी बातों में क्यों नहीं आ रहे हो, मैं आपके पीछे पागल की तरह पड़ा हूँ। मैंने बोला कि कौन बोल रहा है आपको पागल की तरह, मैं अपने आप टाइम बर्बाद करूँ, मेरी टाइम प्लीज़ मेरे पीछा छोड़ दो। अपनी लाइफ आप इतने अच्छे जब जब कर रहे हो, आपको सब रेस्पेक्ट करते, प्लीज़। उसने नहीं माना, उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैं उसको बोला कि हाथ छोड़ो प्लीज़, पहले हाथ छोड़ो, नहीं छोड़ा जब, तो मेरे दोस्त ने बोला कि हाथ छोड़, नहीं तो उसको चप्पल से मारेंगे तुझे। तो उसने हाथ छोड़ दिया। मैंने उसको चाटा लगाया था, लेकिन काँप रही थी उस टाइम में, रो रही थी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। और चाटा लगाया हिम्मत करके, लेकिन चाटा उसके गले पे बजा, उसके गाल पे नहीं बजा, बिकॉज वो लंबा था, आर्मी मैन था, मैं बहुत छोटी थी। तो वो वहाँ से मैं आकर मेरे घर में आ गई। मैं घर में रोना शुरू कर दिया, सबको बताया कि वो आज हाथ पकड़ रहा है, तो कोई भी पास को वो टच कर सकता है। ये सोच इसलिए आया था क्योंकि उससे पहले हम लोगों के साथ हादसा हो चुका था। मेरे 4 फ्रेंड हम लोग जाते हैं, गर्लफ्रेंड जो जो भी लड़कियां हैं, तो 2 लड़के, एक बार क्या हुआ था कि हमारे चेस्ट को टच करने के इरादे से बाइक स्पीड से चला के आ रहे थे, तो उन्होंने चेस्ट को टच ना कर पाए तो हमारी अप्रोन को खींच लिया। तो हम लोग मतलब बुरी तरीके से रोड पे गिर गए थे और बहुत चोट आई थी। अब बहुत ज़्यादा पेन हुआ था और बहुत डर था, क्योंकि वो हाथ पकड़ रहा है तो वो कोई भी चीज़ को छू सकता है। लेकिन वो मेरे ऊपर एसिड डालेगा, ये कभी मैंने सोचा नहीं था। मैंने एसिड के बारे में कभी सुना नहीं था, एसिड क्या होता है। मैंने इतना जानती थी कि केमिकल एक कुछ चीज़ है जो ज्वेलरी सब वाले यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी लैब में यूज़ किया जाता है, लेकिन मैंने कभी देखा भी नहीं था। ये डर था कि वो कहीं मेरे पास प्राइवेट पास या बड़े में लड़कों की टच ना कर दे। तो इसी वजह से मैं कॉलेज जाना बंद कर दिया। मेरे भाई ने, उसको भी, मेरे जो पापा के बड़े बेटे थे, बेटे लोग तो हमसे बहुत बड़े हैं, वो 15-20 साल बड़े बड़े हैं, तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको गाली दी, फाइटिंग तक बात चल गई। तो उसने धमक दिया कि अगर मेरी नहीं हो सकता हम किसी की नहीं होने देंगे। तो मेरे भाई ने बोला कि तुझे जो करना है कर ले, तो यहाँ पे दिखाई देगा तो तेरी यहाँ से तेरी मतलब जो भी इस्लाम आर्ट, जो भी लड़का लड़का में जो भी गाली गुलस करते, तो उन्होंने इसका, लेकिन मुझे डर था कि मैं अगर जाऊंगी तो वो हिम्मत करके फिर मेरे हाथ पकड़ने आ जाएगा, कुछ भी पकड़ सकता है। तो इसलिए मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि जब 10-15 दिन उसको लगा कि सारे रास्ते बंद है, ना वो कॉलेज आ रहा है, ना उसके घर वाले फ़ोन उठा रहे, तो उसने एक प्लान किया। ये 2009 जनवरी की बात थी, 2008 पूरा परेशान किया था उसने। 2009 जनवरी में उसने एक प्लान किया, फ़ोन किया मेरे घर पे
कि मैं दोबारा परेशान नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी गलत समझ के मैं अपनी जॉब में जॉइन करने जा रही हूँ और मैं छुट्टी में आई थी, जो भी किया प्यार के लिए किया था, लेकिन हाँ उसकी रजामंदी नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये कह के फ़ोन काटा कि मैं दोबारा उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था उसकी बातों पे भी कि वो कभी मुझे परेशान नहीं करा, कि जो बंदा 1 साल से मुझे मतलब एकदम पागल करके रखा है एकदम। तो कुछ दिन तक इंतज़ार किया। सच में ना उसका फ़ोन आया ना उसकी कोई खोज खबर। तो धीरे धीरे हम लोग मेंटली क्लियर हो गए थे ना। वो जो कह के उसने कमिटमेंट करके फ़ोन काटा है तो नहीं करेगा। कहीं ना कहीं मेरे डर था उसकी हरकतों से। उसकी जो हरकतें थे वो मैं भूल भी नहीं सकती आज तक। बहुत ज़्यादा उसने मुझे परेशान किया था, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना परेशान किया था। तो फिर ऐसे ही 2.5 महीने चला गया, फरवरी मार्च चला गया, अप्रैल महीना आ गया। जिस दिन मेरे को एसिड अटैक होने वाला था उस दिन 18 तारीख अप्रैल 18 तारीख और 2009 की मतलब साल थी और शनिवार की टाइम थी। उसके 3 दिन पहले मैंने उसको कहीं पे देखा था, लेकिन मैं जब घर में बताई, घर में लगा कि घर में सबको लगा कि मेरी माँ की तेरी मन में ये भ्रम है, तो ज़्यादा ही टेंशन ले रही थी उसके लिए, ज़्यादा ही चिढ़ गई थी, ज़्यादा ही डर रही थी, इसी वजह से तुझे दिखाई दे रहा है। तो मैंने सोचा कि सच में 2.5 महीने तक ना उसका फ़ोन ना वो आया है तो क्यों वो आएगा। ऐसे ही सोच के तो वो 3 दिन पहले ऐसा ही था। 3 दिन के बाद मैं अपनी कज़न बड़ी पापा के बेटे के साथ मेरे छोटे मौसी के घर गई थी कुछ सामान देने के लिए। वहाँ से छोटे मौसी के घर ज़्यादा नहीं 1 किलोमीटर दूर हुए। हम दोनों रिटर्न कर रहे थे अराउंड 5:30 इवनिंग। रिटर्न कर रहे थे सो देखा कि सामने से 2 लड़के बाइक से आ रहे हैं। ऐसे तो रास्ते में लोग आते जाते थे, तो वो पीछे बैठा हुआ था, उसके हाथों में एक बॉटल था और एक लड़का बाइक चला रहा था। मैं उसको देख एकदम शॉक थी। मैंने उसको ही देखा था 3 दिन में, मैं वो बातें सोचने लगी। तो गाड़ी हम लोगों को क्रॉस करके चला गया। मतलब एक सांस थोड़ा रुक गया था मेरा, मतलब पता नहीं इतना घबराहट क्यों हो रही थी। तो फिर मतलब ऐसे ही सोच रही थी। हम लोग साइकिल में थे तो गाड़ी आवाज़ आई, यू टर्न करके फिर सामने से वो चला गया। फिर यू टर्न करके साइकिल के पास रोक दिया। हम लोग साइकिल पे थे, वो बाइक में थे। तो मेरे भाई ने बोला कि तो फिर बदतमीज़ करने आ गया। वो मेरे से 1 डेढ़ साल बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं था, मेरे बड़े पापा के बेटे, कजन बड़े पापा के बेटे। तो उसने बोला कि मैं कहाँ परेशान किया, मैंने तो 2.5 महीने तक 1 सेकंड के लिए भी परेशान नहीं किया। मैं अपनी कमिटमेंट पूरा किया, मैं आज फाइनली लेने आई हूँ। अगर नहीं जाओगे मेरे साथ वो अंजाम बहुत बुरा होगा। आप सपने भी नहीं सोच सकते मैं क्या करने वाला हूँ। तो मुझे तेज़ी से गुस्सा आया। तब तक मैं उसको रेस्पेक्ट दे रही थी, आप करके बात कर रही थी। मुझे बोला कि ठीक है तुझे जो करना है कर ले, मैं मत जाऊँगी, तेरे जैसे घटिया इंसान के साथ मैं नहीं जाऊँगी। तुम्हारे घर में भी माँ बहन है, तो अगर उनको इस तरह से कोई परेशान करेगा तो कैसे लगेगा। तो बोला कि माँ बहन की बात मत करो, मैं यहाँ से आपको लेने आई हूँ, आप मेरे साथ चलो। फाइनली मैं लेने आई हूँ, शादी कर लेंगे तो घर में बताऊँगी, आपकी हर पढ़ाई पूरी करूँगी। तो वो पहले भी 10 बार बता चुका था कि मैं पढ़ाई उसकी कराऊँगी, बहुत कुछ कराऊँगी, लेकिन वो बातें मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने बोला कि ज़्यादा परेशान करेगा तो यहाँ पे पब्लिक बुलाऊँगी, तुझे पिटाई करूँगी। मेरे भाई को बोला बाइक चला। तो वो मुझे बार बार बोला था अंजाम अच्छा नहीं होगा। और मेरे सामने से बटल खोल रहा था, वो जो शीशे का एक लंबा सा बटल लाया था। तो उस टाइम मैं गैस कर रही थी कि वो दारू पी के मुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहा है, क्योंकि वो बहुत टाइम नशे के हालत में घर में फ़ोन किया था इमोशनल ड्रामाबाजी करने के लिए। तो वही मैंने सोचा था कि वो मुझे इमोशनल ड्रामा करने के लिए, यहाँ पे कुछ क्रिएट करने के लिए ऐसा स्टार्ट कर रहा है। तो मैंने भाई को बोला तो साइकिल चला, मैं बैठने चाह रहा उसको छोड़। तो अगर वो ज़्यादा करेगा परेशान तो लोगों को बुलाएंगे। ऐसे कहने में साइकिल के पीछे बैठने जा रही तो उसने मेरे सर पे डालना शुरू किया। एक मान लो कि उस समय तक मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैं उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, क्या डाल रही हो मेरे ऊपर। मतलब मुझे पता भी नहीं था वो क्या डाल रहे हैं। मुझे लगा कि पास पास तो गरम गरम लगा, तो कुछ स्मेल आया, तो मैं उसको रोकने की कोशिश किया। उसने को मैं कंट्रोल नहीं कर पाई क्योंकि इतनी लंबा था।
और मेरे भाई ने उसको रोकने की कोशिश किया। मेरे भाई को उसने लात मार के, गाड़ी अंदर स्टार्ट में थी, जो लड़का चला के आया था वो एकदम स्टार्ट पे रखा था, वहाँ से बैठ के भाग गया। और इतनी जोर से चिल्लाया कि तुम मेरी नहीं हो सकता तो मैं किसी की होने नहीं दूंगा। उसकी चीख सुन के, मेरी चीख जितनी नहीं निकली थी, उसकी चीख सुन के आसपास के जो घर में लोग थे कुछ दूरी दूरी में, वो बाहर आ गए रोड के ऊपर। आफ्टर फ्यू सेकेंड के बाद मुझे लगा कि किसी ने मेरे ऊपर जिंदा आग लगा के चला गया। लेकिन मैं ना, मतलब वो बातें जब, वो सीन जब मुझे याद आती है, मतलब मेरे चारों तरफ सब कुछ टूट के बिखर जाता है, सब कुछ, सब, मतलब मेरी 16 साल तक जो मैंने ज़िंदगी जी है, जिस चेहरे से मैंने ज़िंदगी को आगे बढ़ाया था, जिस सपने को मैंने जीना चाह रही थी, जिस खुशी के साथ मैं जी रही थी, बस सब कुछ टूट में वो मेल्ट हुआ था, वो एसिड के साथ। वो रिश्ते, वो अपनों का प्यार, सब कुछ। तब तक नहीं पता था कि उसने क्या डाला है। पेन हो रहा है, जलन हो रहा है, मैं चिल्ला रही हूँ, जैसे लगा कि किसी ने मेरे ऊपर आग लगा के चला गया है। जेन्युइनली बहुत पेनफुल था, बहुत पेनफुल। मेरे बाल टूटने शुरू हो गए थे, मेरी स्किन टाइट हो जा रही थी, मेरे कान मेल्ट होके टाइट हो जा रहे थे, मेरी स्किन एकदम पॉलीथिन की तरह मेल्ट हो जा रहा था, मेरी चेस्ट ने कनेक्ट हो जा रहा था। मतलब क्या हो रहा है, तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में, क्या हो रहा है, मुझे क्यों इतना पेन हो रहा है। तो उस टाइम मुझे लगा कि शायद वो आग लगा के चला गया, कोई पेट्रोल या डीजल डाल के। ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं था। लोगों ने गोल चक्कर बना ली, सब देख रहे थे। कुछ लोग तमाशा देखने के लिए होते, कुछ लोग मदद करने के लिए भी आते, लेकिन वो मदद नहीं कर पाते क्योंकि उनको वजह ही नहीं पता, उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ही नहीं पता, वो क्या करे। उस टाइम अगर मुझे कोई अच्छे से पानी से नहला देता, अच्छे से पानी से मेरे शरीर को धो देता, शायद मेरी, आज मैं सिर्फ 20% आंखों से देख पा रही हूँ, मेरी एक कान नहीं है। आपने मेरे ओपन फॉर फोटो इसमें देखा होगा, मैं दिखाऊंगी। बहुत कुछ चीज़ें मेरे से खो गई है, मैं आज जिंदा हूँ तो बस आधा जिंदा हूँ। बहुत कुछ मैंने ज़िंदगी में खोया उसके वजह से। सॉरी रोस्ट, मैं किसी को इमोशनली हर्ट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन वो पेन ऐसा है कि वो मेरी, जब भी याद आते मुझे बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि वो पेन सिर्फ उस टाइम के लिए नहीं था, उसको मुझे ज़िंदगी भर झेलना पड़ रहा है। अब हर सेकेंड को मैं सामना कर रही हूँ। उसके बाद कुछ लोग मुझे बुरे में डाल के मेरे घर तक ले आए, क्योंकि किसी को पता नहीं था इसका ट्रीटमेंट। तो वो गांव में जो नॉर्मल ज्वेलरी शॉप होते, उन्होंने बोल दिया कि इसके ऊपर किसी ने तेजाब डाल के चला गया है। तो सब शौक थे कि तेजाब अगर कोई सामान या किसी चीज़ में पड़ते है वो एकदम पिघल देता है, इसके ऊपर, इसके शरीर में तेजाब डाला है किसी ने। तो वहाँ से मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की सिस्टम इतनी ख़राब थी कि मुझे ऐसे ही बैंडेज करके बड़े हॉस्पिटल भेजा गया। ना मुझे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया गया, ना कुछ भी, बस चिल्ला रही थी, रो रही थी, इसलिए मुझे 1 घंटे के लिए नशे की इंजेक्शन दे के भेजा गया बड़े हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल से 44 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। रात को 10:30 पर हॉस्पिटल मुझे भेजा गया। 44 किलोमीटर मुझे पूरी रात लगे पहुंचने में। सुबह 4 बजे पहुंचे, इसलिए कि
जिस एम्बुलेंस में मुझे भेजा गया वो एम्बुलेंस रास्ते में ब्रेक डाउन हो गया, तो फिर पूरी होल नाइट स्ट्रेचर में मैं पड़ी रही। दोस्तों इसके आगे की बात अगर जानना चाहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बता नहीं सकती, बता सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ कोऑपरेट। एंड इसके आगे की बात मैं ज़रूर आपके सामने शेयर करूँगी। सो प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, ताकि मैं नई वीडियो डाल सकूँ। मेरा पहला वीडियो है, आप सबकी सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो दोस्तों थैंक यू सो मच। मैं हमेशा ही आपकी प्यारी दोस्त बन के रहूँगी, बिकॉज आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं मेरे सोशल मीडिया में। आप लोगों की वजह से मैं आज जो भी मुकाम तक पहुँचा हूँ, जो भी कुछ लाइफ में कर पा रही हूँ, आप लोगों की आशीर्वाद, आप लोगों के प्यार। सो गाइस प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू, बाय बाय।